दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खिलजी वंश के सबसे पराक्रमी शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी वंश का प्रतापी शासक माना जाता है। इसने अपने शासनकाल में अनेक ऐसे कार्य किए जो इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास को जानने के स्रोतों में बर्नी और अमीर खुसरो की पुस्तक है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही, अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन-उल-फुतूह है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। पहला है भू राजस्व सुधार, दूसरा सैनिक सुधार, तीसरा है बाजार नियंत्रण प्रणाली। भू राजस्व सुधार। जियाउद्दीन बन्नी एक सामाजिक इतिहासकार है जिसने अलाउद्दीन के भू राजस्व सुधारों का विस्तृत वर्णन किया है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसके द्वारा भू राजस्व में अनेक सुधार किए गए थे। सुधारों के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य की आय में अधिक से अधिक वृद्धि करना था, न कि किसानों को लाभ पहुंचाना। प्रमुख सुधार। भू राजस्व अनुदानों को रद्द करना। पहला, मिल्क। कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के समय दिया जाने वाला सैनिक वेतन मिल्क कहलाता था। दूसरा है इदरात। सेवानिवृत्त सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन इदरात कहलाता था। तीसरा है वक्फ। धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला भू अनुदान। चौथा है इनाम। अच्छा कार्य करने पर राजा द्वारा दिया जाने वाला इनाम। उपयुक्त अनुदानों को अलाउद्दीन ने रद्द कर दिया और इन्हें खालसा भूमि में बदल दिया। दूसरा, खूत। मुख्य भू राजस्व का अधिकारी खूत कहलाता था, जो भू सुधार में भू राजस्व अधिकारी की मदद करता था। तीसरा, मुकद्दम या सरपंच, गांव का मुखिया। मुकद्दम एक अरबी भाषा का शब्द है जो गांव के मुखिया के रूप में जाना जाता था। कई स्थानों पर चौधरी के रूप में भी जाना जाता है। चौधरी वर्ग स्थायी जमींदार थे जिनका मुख्य कार्य अपने अपने गांव का भूमि कर वसूल करना था तथा उसे राजकोष में जमा कराना था। इस कार्य के बदले इन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। विशेषाधिकार। इन्हें व्यक्तिगत भूमि पर सरकार को किसी भी प्रकार का कर देना होता था। इनके द्वारा वसूल किए गए भूमि कर का 10% अतिरिक्त दिया जाता था, जिसे नान कर कहा जाता था। दोस्तों, किंतु अलाउद्दीन ने इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन ने बर्नी के अनुसार छोटे किसानों की भांति अपने ही जमीन पर भूमि कर देने को बाध्य कर दिया गया। गांव की भूमि की कर वसूली का जो 10% कर दिया जाता था उसे 5% कर दिया। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख भू राजस्व सुधार भू कर के निर्धारण के लिए पैमाइश पद्धति लागू करना था, जिसे मसाहत कहा जाता था। चौथा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भूमि कर की दर कुल उपज का 1/3 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। भूमि कर के अलावा इसने किसानों पर 2 प्रकार के कर और लगा दिए। चराई कर, दूसरा है घरई कर। खिलजी द्वारा राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार में एक नए पद का सृजन किया गया जिसे दीवाने मुस्तकराज कहा जाता है, जिनका मुख्य कार्य आमीन टैक्स इकट्ठा करना, मुस्तरिफ रिकॉर्ड रखना, कारकुन अधिकार करना। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए और इन्हें सुव्यवस्थित किया। दोस्तों, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का सबसे बड़ा दोष भूकर में वृद्धि करना था, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। सैनिक सुधार। खिलजी द्वारा एक स्थायी सेना का गठन किया गया जिसकी सभा फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फरिश्ता में 4,75,000 बताई है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिए दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया गया। दाग प्रथा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने घोड़ों की पहचान के लिए उन पर एक विशेष मोहर लगाई
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने घोड़ों की पहचान के लिए उन पर एक विशेष मोहर लगाई गई जिसे दाग प्रथा कहा गया। हुलिया प्रथा। खिलजी द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सेना के व्यक्तियों के लिए एक ड्रेस कोड बनाया गया जिसे हुलिया कहा जाता था। सल्तनत काल में नियमित घुड़सवार को मस्तब के नाम से जाना जाता है। खिलजी के अनुसार मस्तब का वेतन 234 टका था, जो कि वार्षिक था। एक घोड़ा तथा आवश्यक हथियार रखना मस्तब के लिए आवश्यक था, किंतु दुअस्पा को अतिरिक्त घोड़े के खर्चे के लिए 78 टका और दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली को बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में विस्तार से वर्णन किया है। बाजार नियंत्रण प्रणाली के कारण। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली विशाल सेना के खर्च की समस्या के समाधान के लिए लागू की थी। खैरुल मजलिस के लेखक नसरुद्दीन चिराग देहलवी के अनुसार अलाउद्दीन द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली दिल्ली में ही लागू की गई। इसे दिल्ली सल्तनत के अन्य भागों में लागू नहीं किया गया। के.एस. लाल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ खिलजी ने इस मान्यता को पुष्ट किया है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार को नियंत्रण करने के लिए एक मुख्य मूल्य सारणी का निर्माण किया गया था, जिसकी विस्तृत सूची बर्नी ने अपनी पुस्तक में दी है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रमुख वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए अलग अलग बाजारों का निर्माण करवाया था, जिनमें 5 बाजार उल्लेखनीय हैं। पहला बाजार है अनाज मंडी, दूसरा है कपड़ा मंडी, तीसरा है दास मंडी और चौथा है घोड़ा मंडी और पांचवा जानवर मंडी। दोस्तों, इन बाजारों में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा व्यापारियों के लिए दुकानें बनवाकर उपलब्ध करवाई गई। दिल्ली के बाजारों में वस्तु की सप्लाई के लिए थोक विक्रेता नियुक्त कर दिए गए। उन व्यापारियों को बर्नी के द्वारा कारवा व्यापारी कहा गया। कारवा व्यापारियों द्वारा कपड़ा देवगिरी से मुल्तान लाया जाता था और अनाज दोआब से लाया जाता था। 2 नदियों का संगम दोआब कहलाता है। अनाज के संग्रहण के लिए सुरक्षा चौकी की व्यवस्था की गई थी, जिसे झैन या छान के नाम से जाना जाता था। कारवा व्यापारियों को दीवाने रियासत में पंजीकरण कराना होता है। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली का अध्यक्ष था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसे शाहना-ए-मंडी के नाम से जाना जाता था। शाहना-ए-मंडी के अतिरिक्त अन्य 2 अधिकारी की भी नियुक्ति की थी, जिसे बरी-ए-मंडी तथा मनहियान कहा जाता था, जिनका मुख्य कार्य सुल्तान को गुप्त रूप से बाजार की स्थिति के बारे में अवगत कराना था। जब तक अलाउद्दीन जीवित रहा, तब तक बाजार नियंत्रण प्रणाली सुचारू रूप से चलती रही, किंतु इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कर दिया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का स्थापत्य कला में योगदान। सुंदर और तकनीकी की दृष्टि से 2 सरहित इमारतें अलाउद्दीन खिलजी के काल में बनाई गई, जिनमें सजावट के लिए असबेक अरबेकस का प्रयोग किया गया। अलाउद्दीन के द्वारा दिल्ली के पास सीरी के नाम से एक नया नगर बसाया गया तथा सीरी के किले का भी निर्माण करवाया गया। दिल्ली में ही हजार सीतून नामक नया महल बनवाया, जिसे 1000 खंभों का महल भी कहते हैं। दिल्ली में ही हौज खास के नाम से एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया गया। 5वीं स्थापत्य कला है। इसके अतिरिक्त इसने दिल्ली में जैसे जयमत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया गया। यह भारत में पहली ऐसी मस्जिद थी जो पूर्ण रूप से ईरानी इस्लामी पद्धति पर बनवाई गई थी। 6ठी है, इसने अलाई दरवाजा भी बनवाया, जो दिल्ली कुतुब मीनार के पास स्थित है। यह है अलाई दरवाजा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई विजयों के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दक्षिण में कौन कौन से राज्यों को विजित किया गया और उत्तर में कौन कौन से राज्यों को विजित किया गया। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही जो भी लोग जीके भी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।